Good morning, class 9th student. Welcome to LFCS online classes. बेटा हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर जो आपका था फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे। एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट ट्रक ऑफ मास कैपिटल एम, ए ट्रक ऑफ मास कैपिटल एम, मास बेटा दे दिया है कैपिटल एम, इज मूव्ड अंडर ए फोर्स कैपिटल एफ। फोर्स हमारा जो है वो कैपिटल एफ दे दिया, फोर्स हमारा एफ है। एफ इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ द ट्रक एंड ड्राइविंग फोर्स इज हाफ, यानी कि जितना मास ट्रक का है उतना मास और लोड कर दिया जा रहा है। यानी कि इसको हम m1 सपोज, ये मास हमारा पहले m1 था और फोर्स हमारा f1 था, तो मास m और लोड कर दिया गया, यानी m2 हमारा m प्लस m यानी 2m हो गया। करेक्ट द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक एंड ड्राइविंग फोर्स इज हाफ्ड, यानी कि पहले फोर्स आपका f1 f था, बाद में f2 f/2 हो गया। हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज, तो बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f डिवाइडेड m होगा, पहले केस में f1/m1 a1, f1 हमारा f है, m1 हमारा m है, यानी a1 हमारा f/m हो गया। तो जब a2 निकालेंगे बेटा तो f को हाफ कर दिया है, ड्राइविंग फोर्स हाफ कर दिया और मास को डबल कर दिया, यानी जहां m था वहां 2m हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू 1/4 F अपॉन m, नहीं F अपॉन m हमारा A1 हो गया, देन A2 इज इक्वल टू 1/4 A1। देखिए एक्सेलरेशन जो होगा वो पहले वाले एक्सेलरेशन का 1/4 हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो होगा बेटा वो पहले वाले एक्सेलरेशन का 1/4 हो जाएगा। पहले ड्राइविंग फोर्स F1 m1 यानी F और m था, बाद में ड्राइविंग फोर्स f/2 और मास 2m हो गया, क्योंकि जितना मास ट्रक का था उतना मास गुड्स लोड कर दिया गया और ट्रक में सामान लोड कर दिया गया। तो पहले फोर्स f मास m, बाद में फोर्स f/2 और मास 2m, तो एक्सेलरेशन आपका 1/4 हो जाएगा। चैप्टर 3 जो बेटा है हमारा वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में जो है हमारा पहला टॉपिक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है समझ लेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऑल ओवर यूनिवर्स में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particles in the universe is called gravitation और gravitational force। अर्थ एवरीबॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है वही हमारा ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे और अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे और टेबल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। बिटवीन टू बॉडीज ग्रेविटेशन का मतलब होता है ग्रेविटी मतलब अर्थ, एशन ग्रेविटेशन अर्थ का अट्रैक्शन। न्यूटन ने जो है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लिए एक लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है समझ लीजिए। मान लीजिए बेटा दो बॉडी है जिसका मास एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास।
and the force of attraction between two body is inversely proportional to the square of distance। यानी कि m1 m2 के वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे f की वैल्यू इंक्रीज करेगी, r की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे f की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यानी कि बॉडी दोनों एक दूसरे से जितना दूर होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम लगेगा। फिर इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा हो जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देन हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, where G is constant is called gravitational constant, where G is constant is called gravitational constant। इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल G की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance, directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance। तो बेटा ये आपका जो नोटबुक है, नोट कॉपी है, उसमें ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा और चैप्टर 3 आप जो है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों टॉपिक क्लास पर कॉपी पे राइट करके एक बार रिवाइज कर लेंगे और चैप्टर 2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए।